हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इन दिस वीडियो में हम लोग एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी को कवर करने वाले हैं। इस स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन टच। तो हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर पार्ट को और वोकेबुलरी को भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्डन टच मतलब होता क्या है? तो इसका अर्थ जो होता है, गोल्डन मतलब होता है सुनहरा और टच मतलब होता है संपर्क यानी कि छूना। तो गोल्डन टच मतलब हो गया सुनहरा टच। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये गोल्डन टच जो है वो क्या है। सो गाइज, हम लोग समझते हैं गोल्डन टच के बारे में। किंग मिदास वाज वेरी ग्रीडी। वाज वेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जिसे अदर वर्ड बोलते हैं। तो किंग मिदास जो था वह बहुत लालची था। ग्रीडी मतलब लालची होता है। वह बहुत लालची था। ही वांटेड, तो वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड होता है और वांट मतलब चाहना होता है। तो वह चाहता था मोर एंड मोर वेल्थ। वेल्थ मतलब धन और संपत्ति, ये दोनों कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो वह ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति चाहता था। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ दैट ही हैड। तो सेटिस्फाई मतलब होता है कि किसी चीज़ से संतुष्टि होना, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड जब वॉज वेयर के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वह पैसिव वॉइस होता है। कौन सा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसका अर्थ हुआ ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ दैट ही हैड। तो वह संतुष्टि नहीं था जो कुछ उसके पास था। वो वाट ही हैड यानी कि उसके पास जो था उससे वह संतुष्टि नहीं था। ही विश, विश मतलब होता है चाहना, इच्छा करना। ही और विश का सेकेंड फॉर्म विश्ड होता है। तो उसने चाहा था फॉर द गोल्डन टच, सुनहरे टच के लिए। ही प्राइड एंड फ्राइड, वो प्रार्थना यानी कि वो पूजा करते रहते। प्रे मतलब क्या होता है? पूजा करना। तो वह पूजा करते हुए रहता था, यानी पूजा करते था, बार बार पूजा करता था। एट लास्ट, आखिरकार में, गॉड, भगवान जो मरकरी जो था, गॉड मरकरी वाज प्लीज्ड। प्लीज्ड मतलब होता है खुशी होकर, खुश हो जाना। तो भगवान मरकरी जो था, उसका नाम मरकरी था, वह खुशी हो गया। एंड ग्रांटेड हिम हिज विश। तो ग्रांटेड मतलब क्या होता है? दे दिया। किसी चीज़ को देना हम लोग ग्रांटेड बोलते हैं। तो उसने जो से उसे अपना विश जो से दे दिया। अकॉर्डिंग टू इट, तो ईट जो से किसके लिए यूज किया गया है? विश के लिए यूज किया गया है। तो इस मतलब इस विश के अनुसार एवरीथिंग द किंग टच वुड टर्न इन गोल्ड। तो इस इच्छा के अनुसार इस इच्छा के अनुसार हर चीज़ जिसे राजा छूता था वह किस में चेंज हो जाता था? तो वह सोने में बदल जाता था। तो पूरा इस यहाँ तक हम लोग समझने की यदि कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो राजा मिदास जो था वो बहुत लालची था। वह ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति चाहता था और वह संतुष्टि नहीं था। उसके पास जो कुछ भी था वह चाहता था एक गोल्डन टच। वह प्रार्थना करते, वो पूजा करते रहता था। आखिर में, लास्ट में, वो गॉड मरकरी जो था वह खुश हो गया था और उसे इच्छा दे दिया था। इस इच्छा के अनुसार राजा कुछ भी चीज़ छूता था वह किस में चेंज हो जाता था? तो वह गोल्डन टच में चेंज हो जाता था। अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला पैराग्राफ जो है, अगला जो है, मिदास वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। मिदास जो था बहुत बहुत खुश था। ही टच्ड हर ही टच्ड हिज बेड। उसने छुआ था अपने बेड को। इट टर्न्ड इनटू या गोल्डन बेड, और यह चेंज हो गया एक सोने की बेड में।
फिर क्या हुआ, फिर हुआ ही टच द कर्टन्स, फिर उसने पर्दा को छुआ, एंड दे टर्न इनटू गोल्ड, और वह भी जो से सोने में चेंज हो गया। ही वॉज हैप्पी फॉर अ फ्यू आवर्स, वह कुछ घंटा से बहुत खुश था। हिज सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर होता है। हिज सर्वेंट ब्राउट हिम लंच, उसका जो नौकर था उसका लंच लाया, दोपहर का भोजन लाया। ही टच्ड द डिलीशियस फूड, तब उसने वो स्वादिष्ट भोजन जो था उसको छुआ। ही टर्न्ड इनटू गोल्ड, और वह किस में चेंज हो गया, सोने में चेंज हो गया। अब देखते हैं, देन हिज ओनली डॉटर केम रनिंग टू हिम, उसका मात्र एक ही बेटी था जो दौड़ते हुए उसका पास आई। ही टच्ड हर विथ ग्रेट अफेक्शन, उसने उसे भी बड़ी लगाव, बड़ी स्नेह से टच किया, छुआ। शी टर्न्ड इनटू अ लवली गोल्ड इमेज, तो उसका बेटी जो था वो किस में चेंज हो गया, एक प्यारी सी सोने की इमेज में। वॉन सीइंग दैट, इसे देखकर, ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, उसको आंसू मतलब आंसू आ गया, वह रो पड़ा। ब्रस्ट इनटू टीयर्स मतलब होता है रो पड़ना, तो वह जो से रो पड़ा। ही रिपेंटेड, रिपेंट मतलब क्या होता है, रिपेंट मतलब होता है पछताना, तो ही रिपेंटेड मतलब वह पछतावा किया। एंड रिक्वेस्टेड, और मतलब अनुरोध किया किसको, गॉड मरकरी को, टू विथड्रॉ द बून, बून मतलब होता है वरदान, बून मतलब होता है वरदान, तो वह जो से अनुरोध किया गॉड मरकरी को इस वरदान को निकालने के लिए। आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। ये है, देख सकते हैं, और ये इसका बेटी जो कि सोने में चेंज हो गई है। तो गॉड मरकरी टुक बैक द बून, बून मतलब वरदान होता है, बार बार बता रहे हैं, एक अच्छा वर्ड है, याद रखना। तो वरदान जो से वापस ले लेता है। मिदास वाज वेरी, तब मिदास जो से खुश होता है, खुश हो जाता है। एंड ही वाज नॉट लॉन्गर ग्रीडी, और फिर वह तब से लालची नहीं हुआ करता था, फिर तब से वह लालची करने का छोड़ दिया, तब से वह लालची नहीं ज़्यादा लालची नहीं करता था। तो इसका स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो आता है, ग्रीड, लालची जो होती है, डू नॉट रिजल्ट इन एनीथिंग गुड्स, तो कोई भी चीज़ में लालची जो होती है सो अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, यानी कि रिजल्ट नहीं देती है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को यही सीखने को मिला। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को किस तरह की वीडियो चाहिए।